बच्चे के मुंह में से खराब पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा बीमार भी हो सकता है और बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। ये खराब पानी बच्चों के लिए बहुत ही जानलेवा बन जाता है, इसलिए सभी को ध्यान रखना। राधे राधे सभी को, गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारी भैंस का अभी 10 महीने पूरे हो चुके हैं, तो ये कभी भी बच्चा दे सकती हैं। तो आज इसका टाइम पूरा हो गया है और ये थोड़ी देर बाद बच्चा दे देगी। हमने डॉक्टर साहब को बुलाया था, तो वो बोले 1-2 घंटे बाद ये बच्चा दे देगी। भैंस बहुत देर परेशान होने के बाद में अब बच्चा देने को है। जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, इसमें बच्चे के पैर दिख रहे हैं, तो वे अब थोड़ी देर में बच्चा देने वाली है। अभी बस कुछ ही समय और बचा है इस भैंस को बच्चा देने में, और ये आराम से बैठ गई। इसको पहले बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हम दूर बैठे बैठे इस पर निगाह रख रहे थे कि भैंस को कोई परेशानी ना हो आए, और इसके पेशाब की थैली और जिसमें बच्चा रहता पानी की थैली दोनों एक साथ आ गई। तो हमने जाकर के पेशाब की थैली को फोड़ दिया। जैसे ही हमने पेशाब की थैली को फोड़ा तो भैंस झट से एकदम खड़ी हो गई, और उसमें जो पानी वाली थैली थी तो हम उसको देख रहे थे, वो नहीं फोड़ी थी, क्योंकि अभी बच्चे का मुंह नहीं दिख रहा था। तो हमने कहा थोड़ा और इंतज़ार किया जाए ताकि बच्चे का मुंह दिखने लग जाए, तो उसके बाद में इस थैली को भी हम फोड़ देंगे। और बहुत देर तक हमने इंतज़ार किया कि भैंस ज़ोर लगाएगा, लेकिन भैंस बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। भैंस ज़ोर लगाना बंद कर दिया था। तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए। भैंस एक ही जगह खड़ी रह कर के जो कर रही थी, तो फिर हमने पास जाके उसकी मदद करना चाहा। तो हमने उसकी पानी की थैली को फोड़ दिया और दोनों पैर पकड़ के हम नीचे खींचने लगे ताकि भैंस को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। फिर हमने भैंस के थनों की तरफ दोनों पैर को खींचना शुरू किया। बच्चा आधा बाहर आ गया था, तो फिर हम रुक गए, क्योंकि बच्चे के मुंह में वो पानी भरा हुआ रहता है जहरीला, तो उससे बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। तो वो पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ देर के लिए बच्चे को ऐसे ही रहने देना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ी देर में बच्चे के मुंह में से गंदा पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये ऐसे पानी निकल रहा है, ये पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पानी बच्चे के पेट में रहता है तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है और बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत हमने इसको देखा कि और पानी तो नहीं रह गया, लेकिन हमने इसको चेक करके देखा, इसका मुंह में तो थोड़ा और पानी ही था। तो फिर हमने सोचा कि इसको थोड़ा और ऊंधा लटकाया जाए ताकि थोड़ा बहुत और गंदा पानी होगा तो निकल जाएगा। तो फिर हम इसको दोनों टांगे ऊंची करके इसको थोड़ा और हमने लटकाया ताकि इसका जो गंदा पानी है वो निकल जाए। इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है। और फिर हमने इसकी माँ के पास में इस बच्चे को छोड़ दिया ताकि इसकी माँ इसको थोड़ा चाटे, लेकिन भैंस सुबह से परेशान थी तो इसको वो बिल्कुल नहीं चाट रही थी। थोड़ा चाटा और उसके बाद में वो नहीं चाट रही थी। और फिर हम चल पड़े हैं हाथ धोने के लिए, क्योंकि हाथ हमारे पूरे गंदे हो गए थे। तो पानी यहाँ पर नहीं था, तो हमारे फार्म के अंदर पानी भरा हुआ था, तो हम पानी से हाथ धोने के लिए चले गए। और भैंस इस बच्चे को बिल्कुल नहीं चाट रही थी, क्योंकि भैंस बहुत परेशान हो चुकी थी। और भैंस ने कटड़ी को जन्म दिया है। और हमने भैंस को सब ब्याने के बाद सबसे पहले गुड़, अजवाइन और हल्दी का काढ़ा पिलाया, जो हम वीडियो में शूट नहीं कर पाए जल्दी जल्दी में।
तो हमारी भैंस बच्चा देने वाली है, तो हम उसके लिए ये कैल्शियम की बोतल लाए, ताकि वो जब भी बच्चा दे उसको थोड़ी आधा घंटे बाद उसको पिला दे, तो उसके जो भी शरीर से कैल्शियम की कमी होती है तो वो इससे पूरी हो जाती है। और ये है जहर गिराने का सबसे बढ़िया फार्मूला है, इसका हमने पहले भी इस्तेमाल किया था। ये आधा लीटर का आता है, तो इसको 250 ग्राम ब्याने के आधे घंटे बाद दे दो, और जब जहर 2 घंटे तक नहीं गिरती है तो 2 घंटे बाद 250 ग्राम और दे दो, तो 3 घंटे के करीब भैंस हो चाहे गाय हो वो अपनी जहर आसानी से गिरा देती है। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, हमने पहले भी कई बार ला कर के यूज़ किया है, तो ये बढ़िया है। भैंस को खिलाने के लिए हमने गेहूं का दलिया और बाजरा और गुड़ तीनों साथ में मिला कर के अच्छा पकाया, और इनको पकाने के बाद में अब हम भैंस को खिलाएंगे। हमारी भैंस दिन में 1 बजे ब्याई थी, और अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो इसकी जहर अभी रात को 9 बजे गिरी है। किसी भी पशुपालन भाई की गाय हो भैंस हो, अगर जहर गिराने में 7-8 घंटा लेती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जहर गिर जाती है। और घबरा करके डॉक्टर को बुलाने से जहर खिंचवा लेते हैं, तो पशु के अंदर आधी जहर रह जाती है, तो उससे पशु जहर अंदर रह जाने से पशु न तो दूध की पीक पर आता है, और अगली बार जब गाभिन करवाते हैं तो वो बार बार रिपीट होने के भी चांस अधिक रहते हैं। तो पशुपालन भाइयों को घबराना नहीं चाहिए, जहर गिर जाती है, 7-8 घंटा भी लेते हैं, कोई कोई पशु का शरीर ठंडा होता है।